बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 2021 में अमरीकी खलाई इदारे नासा ने बड़ी ही हैरत अंगेज़ तस्वीर शाया की और इन तस्वीर में साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल में सोने के बहते हुए दरियाओं को दिखाया गया है। इन तस्वीर को नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने हला से गन था। इससे पहले इन तस्वीरों पर फेक होने का इल्ज़ाम लगाया जाता। नासा ने खुद ही साथ वजाहत भी जारी कर दी कि सोने के दरिया दरअसल वो गड्ढे हैं जिन्हें मकामी लोगों ने सोने की तलाश में खोदा है। अमेज़न जंगल की इस हिस्से में तकरीबन 30,000 लोग गैर कानूनी तौर पर सोने की तलाश कर रहे हैं और इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे गड्ढे खोद रखे। इन गड्ढों में मामूली मिकदार में सोना पाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर गंदे पानी और कीचड़ से भरे रहते हैं, इसलिए आमतौर पर निगाहों से ओझल रखते हैं। लेकिन नासा के लीक का इन तस्वीर में ये सूरज की रोशनी में चमकते दमकते दिखाई दे रहे। सोने की इस तलाश में उन्होंने शायद अपनी कुछ न कुछ किस्मत बना ही ली हो, लेकिन उन्होंने जंगल की कटाई माहौल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाए। नाज़रीन, शायद अमेज़न के जंगल में बहते ये सोने के दरिया आपके लिए हैरत का बायस हो, लेकिन असल में हैरत की वजह इस जंगल के वो अजायबात है जिन्हें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अमेज़न का जंगल हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि 9 मुल्कों पर फैला हुआ है। इन 9 मुल्कों में ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच की है ना शामिल है। इस जंगल का सबसे ज़्यादा हिस्सा, जो कि तकरीबन 60% एरिया बनता है, वो ब्राज़ील के अंदर आता है। अमेज़न के जंगल का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क फिट आ सकते हैं। नाज़रीन, आप सब ये बात जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और जब हम सांस खारिज करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके बरक्स दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं, इसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न की जंगल की तरफ से मिल रहे हैं। मिल रहा है। इसी वजह से हमें अमेज़न की जंगल को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। इसकी जंगल में दरख्तों की 16,000 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है और सब अक़साम के दरख्तों की कुल तादाद तकरीबन 390 अरब है। ये दरख्त बस जगहों पर इतने गिने हैं कि सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते और दिन के उजाले में भी वह रात का समा होता है। इसी घनेपन की वजह से जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद नीचे ज़मीन तक पहुँचता है। पूरे साल में शायद ही कोई हफ्ता गुजरता हो जब यहाँ बारिश नहीं होती। बारिशों की इस कसरत की वजह से इसका नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न बरसाती जंगल है। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों पर पौधों की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न की जंगल में ही देखी गई है। यहाँ पर अब तक पौधों की 40,000 किस्में, परिंदों की तकरीबन 1300 किस्म में, मछलियों की 2200 किस्म की, एनिमल्स की बस तकरीबन की 40,000 किस्में परिंदों की, 1300 किस्में मछलियों की, 2200 तकरीबन 427 किस्म में एम्पेनेंस की, 428 किस्में और रंगने वाले जानवरों की 378 किस्में दरियाफ्त की जा चुकी है। अगर छोटे मोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अब तक तकरीबन 25 लाख मुख्तलिफ अक़साम की कीड़े दरियाफ्त किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में हर 3 मिनट बाद जानवरों या पौधों की एक नई किस्म दरियाफ्त होती है। पौधों और जानवरों की इतनी ज़्यादा अक़साम होने के बावजूद भी दिलचस्प बात यह है कि इस जंगल का और यहाँ बसने वाले जानवरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया जा सका। अमेज़न जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, ये इतना ही खौफनाक भी है। यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक है। यहाँ ऐसे कीड़े भी पाए जाते हैं जो अक्सर किसी इंसान को काट ले तो चंद ही सेकंड में इंसान की मौत बागी हो सकती है। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर है कि वो परिंदों को भी दबोच सकती है। ऐसे ही एक मकड़ी का नाम गोलेत बार्डिटर है। ये मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है और इसका
ताल्लुक मकड़ी की एक ऐसी किस्म से है जिस इसके किस्म पर बाल होते हैं और थिरन चोला कहलाती है। इसका जिस्म 5 इंच तक लंबा जबकि टांगें 12 इंच तक लंबी होती है। इसका साइज़ एक टेनिस प्लेट या छोटे पिज़्ज़े जितना बड़ा होता है। इसका वज़न भी अच्छा खासा तकरीबन कोई 175 ग्राम होता है। इसका नाम पर डेटिंग स्पाइडर इसलिए रखा गया कि जब से पहले जिन लोगों ने इस दरिया उन्होंने इस एक हेमिंग बर्ड को खाते हुए रखा गया, सबसे पहले जिन लोगों ने दरिया उन्होंने से देखा मकड़ियों की बाकी किस्में खामोश होते हैं, लेकिन ये अपने शिकारियों को डराने के लिए एक हीजिंग नाइस भी निकालती है। ये मकड़ी बहुत एग्रेसिव और जहरीली होती है। इसका जहर इसके शिकार के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसे मफलूज कर देता है। इसका जहर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसे बहुत ज़्यादा अबखाइया और पसीना आता है और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मकड़ियों की तरह यह की मेंढक भी अजीब व गरीब है और कुछ इंतहाई जहरीले भी है। यह पाई जाने वाली मेंढक की किस्म ग्लास पराग सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की स्किन ऊपर से तो ग्रीन होती है, लेकिन नीचे से इस तरह की होती है कि अंदर से सारे अज़ा देखे जा सकते हैं। ग्लास पराग की तरह और अमेज़न जंगल के सबसे रंगीन जानवरों में से एक है, लेकिन इसकी शोख रंग आपको किस गलत फहमी में मुब्तला ना रखे। ये इंतहाई जहरीला मेंढक है जो अपना जहर अपनी स्किन से खारिज करता है। अगर इसका जहर ज़्यादा मकदार में किसी दूसरे जानदार में जज़ब हो जाए तो चंद मिनटों में हार्ट अटैक आने से जान जा सकती है। इस मेंढक की एक और किस्म गोल्डन पॉइजन डार्क फिराक में इतना जहर होता है जो 10 इंसानों या फिर चंद हज़ार चूहों की जान ले सकता है। ये शायद ज़मीन का सबसे जहरीला तरीन जानवर है। मकड़ियों और मेंढक तो छोटे छोटे जानवर हैं, इसलिए उन्हें शिकार करने और शिकारियों से महफूज रहने के लिए जहर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस जंगल में इतने बड़े बड़े जानवर भी हैं जिन्हें इन मकासद के लिए किसी जहर की ज़रूरत नहीं। इनका बड़ा वजूद ही शिकार को दबोचने और शिकारियों को डराने के लिए काफ़ी है। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली हार्बी ईगल गैर मामूली तौर पर बड़े साइज़ की है। ये ईगल अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी परिंदा है। इस ईगल के परों की चौड़ाई 6.5 फुट तकरीबन हो सकती है, जबकि अपने परों को फैलाती है तो ये देखने में एक इंसान के बराबर होती है। अपनी बड़ी जज़ामत की बुनियाद पर यह इतने बड़े जानवरों का शिकार करती है जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होंगे। ये सलाहियतें बंदूक अपोजरम और यहाँ तक कि हिरन का शिकार कर लेती है। अरबी ईगल के टैलेंट्स 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टैलेंट्स गोरेजली पेड़ के पंजरों से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। पीमल पारपी ईगल मेल हार्पी ईगल से साइज़ में भी 2 गुना बड़ी होती है और इसका वज़न 11 किलो तक हो सकता है। ये ग्राम तौर पर इंसानों से दूर ही रहती है, लेकिन अगर ख़तरा महसूस करे तो ये इंसानों पर हमला भी कर सकती है। मैं उड़ने वाले नहायत बड़ा परिंदा है तो ग्रीन एनाकोंडा, ज़मीन पर रेंगने वाले नहायत बड़ा रिप्टाइल ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है और ये अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। ग्रीन एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, इसलिए अपने शिकार को मारने के लिए ये इसके गिर्द लपेटकर इसका सांस रोक और हड्डियाँ तोड़ देता है। 30 फुट लंबा और 250 किलोग्राम वजनी ये सांप बाकी सांपों की तरह उन्हें छपाकर नहीं बल्कि साबित निकलता है। अपने बड़े साइज और ताकत की वजह से ये हिरन से लेकर जंगली पग, मगरमच्छ और जगुआर जितने बड़े जानवरों को भी निकल सकता है। अमेज़न जंगल में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद है ये अब तक किसी को मालूम नहीं और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वह जाकर इसकी गिनती कर सके। ग्रीन एनाकोंडा अगर सबसे बड़ा रेप्टाइल होने की वजह से अजीब है तो ये छिपकली अपनी एक ख़ास स्पेशल पावर की वजह से अजीब है। इस छिपकली की स्पेशल पावर इसका पानी पर चलना है। ये छिपकली अपनी अगली दोनों टांगों को उठाकर पिछली दोनों टांगों की मदद से पानी के ऊपर इस तरह भागती है कि अपने पाँव तक पानी के अंदर डूबने नहीं देती। इसके पाँव की बनावट ऐसी है कि जब ये पानी पर पाँव रखती है
तो नीचे پانی میں بلبلے بن جاتے ہیں جو اس سے ڈوبنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اپنی صلاحیت کی بنا پر یہ چھپکلی پانی کی اس پاس ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ اس چھپکلی کی طرح یہ کیڑا بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کا نام ہے پینڈ ہیڈ بگ یعنی پینڈ ہیڈ بگ یعنی مونگ پلی کی سر والا کیڑا۔ اس کی وجہ سے اس کی شکل سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا سر مونگ پلی کی دانے سے ملتا جلتا ہے۔ چونکہ اس کیڑے میں کانٹے یا ڈنگ مارنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اسے شکاریوں کو دور رکھنے کے لیے دوسرے ڈیفینسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ یہ کیڑا اپنے پر پھیلاتا ہے تو اس پر بننے تو سیاہ دبے بڑی آنکھوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس سے شکاری یہ سمجھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جس کیڑے کی آنکھیں ہی اتنی بڑی ہے اس کا وجود تو اور بھی بڑا ہوگا۔ اگر شکاری سے بھی خوف زدہ نہ ہو تو ایک بدبودار سپرے خارج کرتی ہے جو شکاریوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایمازون کے جنگل میں بسنے والے صرف جانور ہی نہیں، وہاں کی ہر چیز عجیب و غریب ہے۔ ایمازون کے جنگل میں ایک ایسا دریا بھی بہتا ہے جس کا پانی پورا سال ہر وقت ابل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رسار دریا ہے جس کا ذکر یہاں کی دیو ملائی کہانیوں میں بھی ملتا ہے اور یہ حقیقت میں بھی وجود رکھتا ہے۔ اس دریا کے پانی کے ٹمپریچر 90 سے تقریباً 100 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ ابلتے ہوئے دریا دنیا میں اور بھی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ دریا اکثر والکینوز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ والکینوز کی درجہ حرارت ہی اسی طرح کے دریاؤں کے پانی کو گرم رکھتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر 6.5 کلومیٹر لمبے باغ نکالتے ہوئے اس دریا کے 700 کلومیٹر تک کوئی والکینو نہیں ہے۔ ابلتے ہوئے دریا کے علاوہ ایمازون کے جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا بھی بہتا ہے۔ اس دریا کو ایمازون ریور کہا جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی 6,500 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمازون جنگل میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس دریا سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا پانی کے بہاؤ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایمازون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ اس میں پانی کی بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمازون کے بعد ٹاپ کے 5 دریاؤں کا پانی ملا کر بھی اس کے بہاؤ کے برابر نہیں بنتا۔ ایمازون جنگل کی طرح ایمازون ریور میں بھی عجیب و غریب قسم کی آبی جانور پائے جاتے ہیں۔ ایمازون ریور میں مچھلی کی کیسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے بجلی جیسا جھٹکا دیتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جھٹکا 860 وولٹس تک ہو سکتا ہے۔ بجلی کا اتنا بڑا جھٹکا الیکٹرک ایل کا ایسا ڈیفنس ہے کہ کوئی بھی دوسرا جانور اس کا شکار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی نہ سمجھی میں ایسی غلطی کرنے کی کوشش کر بیٹھے تو اس کا انجام اس مگرمچھ جیسا ہوتا ہے جیسے الیکٹرک ایل کے جھٹکے نے موت کی نیند سلا دیا۔ مگرمچھ تو الیکٹرک ایل کے ہاتھوں مارا گیا، مگر ایمازون ریور میں پائے جانے والی مگرمچھ کی ایک قسم بلیک کیمین ہے، اتنے خطرناک ہے کہ وہ جگوار کو بھی دبوچ لیتی ہے۔ بلیک کیمن مائی 16 سے 20 فٹ تک لمبا اور 500 کلوگرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ 20 فٹ اونچائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مگرمچھ 2 منزلہ گھر جتنا اونچا ہوتا ہے۔ یار یہ تو بڑی عجیب قسم کی بات ہے۔ اس کے منہ میں 72 سے 76 دانت ہوتے ہیں۔ اس کے کاٹنے کی طاقت یعنی بائٹ پاور 6000 PSI ہوتی ہے۔ اس طاقت کو سمجھنے کی کوشش آپ اس طرح کریں کہ انسان کی کاٹنے کی طاقت 162 PSI ہے، یعنی اس مگرمچھ کی بائٹ پاور انسان سے 37 گرام اور شیر سے 6 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بلیک کیمن کی دانت شکار کو دبانے اور پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ شکار کو چیرنے پھاڑنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اس لیے یہ مگرمچھ اپنے شکار کو قابو کرنے کے لیے پانی کے اندر لے جاتا ہے اور جب وہ ڈوب کر مر جاتا ہے تو تب یہ اسے پورا ہی نکل جاتا ہے۔ بلیک کیمین کے 72 سے 76 دانت اگر آپ کے لیے حیرت کا باعث ہے تو ایمازون ریور میں ہی پائی جانے والی مچھلیوں ویل شارک سے ملی ہے جس کے منہ میں 350 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں، اور یہ مچھلی اشہار کی خطرناک ترین قسموں میں سے ایک ہے۔ شارک مچھلی عام طور پر سمندر کی نمکین پانیوں میں پائی جاتی ہے اور تازہ پانیوں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔
لیکن بلک شارک میں یہ خاص بات ہے کہ یہ تازہ اور نمکین پانی دونوں میں زندہ رہ سکتی ہے۔ سائنسدان اس کی صلاحیت کی وجہ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال وہ حتمی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ یہ مچھلی کچھ بھی کھا سکتی ہے، لیکن اس کی زیادہ تر خوراک دوسری مچھلیاں ہی ہوتی ہے۔ اور شارک چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ سمندری کچھون، ڈولفن اور کبھی کبھار دوسری شارک مچھلیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ بعض اوقات تو یہی پوسٹ پر بھی اٹیک کر دیتی ہے، لیکن یہ اٹیک اسے خود بھی مہنگا پڑتا ہے۔ دوسری مچھلیوں کا شکار کرنے والی یہ مچھلی خود بھی ایک دوسرے شکاری کا شکار بن جاتی ہے، اور وہ ہے مگرمچھ۔ اس مچھلی میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی شارک مچھلیاں تو انڈے دیتی ہے، لیکن شارک کی یہ قسم بچے دیتے ہی ہے۔ خشکی اور تریک خوفناک جانوروں سے بھرے اس جنگل میں تقریباً 3 کروڑ لوگ بھی رہتے ہیں، جو 350 مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے جسم پر برائے نام کپڑے ہوتے ہیں۔